रहीम, शुक्रिया जनाब चेयरमैन। मैं तो इसलिए बटन दबाया था कि मैंने लीडर ऑफ द अपोजिशन की एक बड़ी बर्फीली तकरीर आज सुनी, तो मैंने कहा कि बर्फानी तकरीर सुनी, तो पता नहीं वो चले गए कुछ ऐसी बातें करके। तो जाहिर है बजट पर भी बात करनी है और उन्होंने भी कुछ ऐसी यहाँ गुफ्तगू की है कि उसका जवाब देना और रिकॉर्ड को दुरुस्त रखना मैं ज़रूरी समझता हूँ। सर, अर्ज़ ये है कि यहाँ बड़ी उन्होंने बातें की, बजट पर तनकीद की, उनका हक है, लेकिन वो ये साथ बताना भूल गए कि हम जो पिछले 4 साल से उनसे ये सवाल करते थे बार बार, और आज मैं फिर उनसे ये सवाल करता अगर वो यहाँ मौजूद होते, कि वो क्या बना वो 50 लाख घरों का और 1 करोड़ नौकरियों का, किधर हैं वो? जरा अपने भी गिरेबानों में झांक लेते तो बेहतर था। 4 साल आप एक पेज पर इक्तदार में रहे, सेम पेज का आप चर्चा करते, दिन रात सुबह शाम नहीं थकते थे। तो मैं आज आप कहते हैं कि मईशत जौन सी है वो खड्डे में चली गई है, तो मुझे ये बताया जाए कि शौकत तरीन साहब किसके वजीर ख़जाना थे और अपने वज़राए ख़जाना जो सूबाई थे उनको फ़ोन करके क्या कह रहे थे कि IMF को ख़त लिखो कि पाकिस्तान की मईशत में उसको संभाला ना दे। ये इनका अपना किरदार था, ये भूल जाते हैं ये बातें। फिर उन्होंने कहा, और अजीब बात है, उन्होंने कहा जी कि वो मिसाके मईशत का जिक्र किया जो शहबाज शरीफ साहब ने एज ए लीडर ऑफ द अपोजिशन उनकी तरफ हाथ बढ़ाया था। तो उन्होंने कहा जी कि वो तो जमहूरियत जो है, और वो मिसाके जमहूरियत की इन्होंने बात की, संजीदा नहीं थे। और फिर जमहूरियत के बारे में उन्होंने कहा कि जी जमहूरियत जौन सी है उस पर बड़ा उन्होंने आज जोर दिया और लेक्चर दिया, लेकिन अपने उनके चेयरमैन का ये हाल है कि वो कहते हैं मैं किसी सियासी कुव्वत से बात करने को तैयार नहीं, मैंने अगर बात करनी है तो आर्मी चीफ से बात करनी है जो उससे बात करने को तैयार नहीं। जरा मजे का खेल सूरत देखिए कि बात जमहूरियत की करते हैं और कहते हैं कि हम सियासी कुव्वतों से, जमातों से मैं बात नहीं करूंगा, मैं तो आर्मी चीफ से बात करूंगा। ये इनकी जमहूरियत है। दरअसल इनको अभी तक जो इनके साथ हुआ, बल्कि मैं ये कहूँगा कि जिन्होंने खुद अपने साथ किया, मेरी मुराद सानहा 9 मई पे है। आज पाकिस्तान की जो ये इत्तेहादी हुकूमत है, इसने जो बजट पेश किया 9 जून को ही किया था ना जी, 1 महीना हुआ था 9 मई के सानहे को। आप गौर कीजिए कि 9 मई वाले दिन इनकी भी एक रेड लाइन है, लेकिन पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की जो रेड लाइन थी, है और रहेगी, उसका नाम है रियासत पाकिस्तान। पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है, पाक फौज हमारी रेड लाइन है, जिस पर इन्होंने हमला करके अपना फाशिस्ट चेहरा जो था वो सारी दुनिया के सामने दिखाया उसको, और गुफ्तगू का यहाँ करते हैं। फिर कर्जों की बात की गई, क्या ये रिकॉर्ड की बात नहीं है कि 75 सालों में इस मुल्क में उतने कर्जे नहीं लिए गए जितने इन्होंने अपने 4 साल दौर में लिए। एक प्रोजेक्ट दिखा दें, कोई मेगा प्रोजेक्ट इन्होंने लगाया हो, एक मेगा प्रोजेक्ट मुझे नाम लेके बता दें। बात करते हैं ये, वो कहां गया वो बिलियन सुनामी ट्री था जौन से मंसूबा, किधर वो आज आपकी वो BRT जौन सी थी वो आज तक नहीं चल पा रही है। हाँ, ये जरूर हुआ कि आपने एक मखसूस टोले को नवाजा, कौम का, मुल्क का टैक्स मनी, खून पसीने की कमाई जौन सी थी, उसकी एक मिसाल मैं दे देता हूं कि 190 मिलियन पाउंड जो आज 70 अरब रुपए की रकम बनती है, वो कौमी खजाने में जमा कराने की बजाय कि वो किसी गरीब के काम आती, किसी मिडिल क्लास के काम आती, जिसके लिए कायदे आज़म ने ये पाकिस्तान बनाया था, वो भी अपने
पेट में डालकर बगैर डकार के हजम कर गए। तो गुजारिश ये है सर कि जब आप दूसरे पर तनकीद करते हैं तो वो कहते हैं ना कि व्हेन यू पॉइंट अ फिंगर एट समबडी द रेस्ट ऑफ द फिंगर्स पॉइंट एट यू। ये एक गैर मामूली सर हालात हैं जिससे पाकिस्तान गुजर रहा है। और अगर बात ये मुआवजे की करते हैं कि आज 38% फूड इन्फ्लेशन है, इसकी बुनियाद किसने रखी? कौन लोग थे जिन्होंने आईएमएफ के मुआहदे को ब्रीच किया? कौन लोग थे जिन्होंने आईएमएफ से मुआहदा करके अपनी पॉलिटिकल गेन्स के लिए, अपने पर्सनल गेन्स के लिए एक ऐसी सब्सिडी दे दी जिससे कि वे कहते हैं ना लव एंड हेट रिलेशनशिप फरमाया लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने। तो भाई ये जो हेट का रिलेशनशिप है आईएमएफ के साथ, इसकी भी बुनियाद आपके दौर में आपके चेयरमैन और आपकी टीम ने रखी है। और मूर्द इल्जाम ये हमें ठहराते हैं। और फिर कितने जुल्म की बात है कि एक तरफ पाकिस्तान पर हमला करते हो, पाक फौज पर हमला करते हो, शोहदा की यादगारों को तबाह करते हो, और उसके बाद बड़ी हिम्मत, मैं समझता हूं बड़ा हौसला है, बड़ी जुर्रत है कि यहां आके बैठ जाते हो। बड़ी हिम्मत है, बहुत हिम्मत है। और दूसरी बात सर ये कि और फिर मुझे बात करने दें जी, बाद में अपनी बात पे बारी पे बोलिएगा प्लीज। फिर ये डिफॉल्ट की सुबह दोपहर शाम रट लगाई रखी। अल्हम्दुलिल्लाह आज की तारीख तक तो पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं हुआ, तमाम अदायगियां भी की गई हैं और इंशाअल्लाह ताला मैं यकीन दिलाता हूं सर कि आइंदा भी नहीं होगा। लेकिन ये जो मलबा हमारे पे डालते हैं, और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने जैसे बात की कि जैसे इनके दौर में तो सब अच्छा ही अच्छा था और सब बुराइयां जौन सी हैं वो जब इनकी हुकूमत नहीं रही तो उसके बाद हुई। इस पर मुझे वो मुनीर नियाज़ी साहब का एक शेर याद आ गया। वो मुनीर नियाज़ी साहब ने कहा है कि शहर को बर्बाद करके रख दिया उसने मुनीर, शहर को बर्बाद करके रख दिया उसने मुनीर, शहर पर ये जुल्म उसने मेरे नाम पे किया। ये तो वो लोग हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान को तबाह किया, पाकिस्तान को बर्बाद किया, पाकिस्तान की नजरियाती असास की, मईशत की ईंट से ईंट बजा दी पकड़ के। आज वो यहां मासूम बने हैं और हमें लेक्चर दे रहे हैं पकड़ के। तो मैं सर आखिर में कंक्लूड करते ये अर्ज करूंगा कि अगर आपने मुआवजा करना है जरूर कीजिए, लेकिन फिर मुआवजा होगा 2013 से लेके 2017 तक, जब फूड इन्फ्लेशन नवाज शरीफ के दौर में 3 से 4% थी। अगर आपने मुआवजा करना है तो वो मुआवजा कीजिए। चलें 8 से भी कर लें, 8 से भी अबड़ साहब कर लें, 8 से भी कर लें। नो क्रॉस टॉक प्लीज प्लीज। तंगी साहब प्लीज। लेकिन कोई आपको उसमें को मलक रियाज से के साथ मिलकर ठगियां नजर नहीं आएंगी। 190 नो क्रॉस टॉक। इधर सर मुझसे क्रॉस टॉक की जा रही है, मेरे साथ बात। 70 अरब रुपए का हिसाब देना होगा, आप लोगों से लेंगे हिसाब हम। क्या तमाशा बनाया हुआ आप लोगों ने, पाकिस्तान को बर्बाद किया। 9 मई को तुम लोगों ने आग लगाई पाकिस्तान को, पाक फौज पर हमला किया तुम लोगों ने। तुम लोगों की इतनी जुर्रत कि आज इस ईवान में बैठकर बहरामन तंगी प्लीज। अबड़ो साहब जी, तुम दुश्मन पाकिस्तान हो, तुम दुश्मन पाक फौज करते हो। अपनी बारी पे बोलो। मानी साहब इधर बात करें, चुप कराएं फिर इस लोगों को। अबड़ो साहब प्लीज, अबड़ो साहब प्लीज। अबड़ो साहब थैंक यू जनाब, बहुत मेहरबानी, थैंक यू थैंक यू जी। मैंने इनके लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की बात बड़े तहम्मुल से सुनी है। दे शुड बिहेव जी। ये क्या बात हुई? यस, यू शुड कीप क्वाइट एंड प्लीज नो क्रॉस टॉक। मेरी गुजारिश, अबड़ो साहब प्लीज, अबड़ो साहब प्लीज, आप लोग प्लीज जी। और तशरीफ रखें प्लीज जी। जाएं जाके हिसाब दें, जाएं प्लीज जाके तशरीफ रखें, अपनी निशिस्त पे आए, अपनी निशिस्त पे आए। सानिया 9 मई का हिसाब दो, पाक फौज पर हमले का हिसाब दो,
पाकिस्तान पर हमले का हिसाब दो, डॉक्टर जिना साहब, हाउस पर कायदे-आज़म पर हमले का जवाब दो। बात करते हो। और जहां तक सैफुल्लाह अबड़ो साहब पिछली तशरीफ रखें। मैडम आप भी तशरीफ रखें प्लीज, मेरी गुजारिश है तशरीफ रखें जी। 2008 की बात हुई है और वहां इन्फ्लेशन अब आप की अपने निशिस्त पे आ जाएं प्लीज, अपने निशिस्त पे आ जाएं। डॉक्टर साहब अपनी निशिस्त पे आए। डॉक्टर साहब अपनी निशिस्त पे आ जाएं प्लीज। 2000 और चुप तो कराओ इसको। 2000 आप तशरीफ रखें जी। 2008 को भी इन्फ्लेशन जौन सी थी वो 25% थी। आप बात करते हैं, तहम्मुल से सुने। हमने आपकी बात सुनी है, तहम्मुल से। डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर साहिबा तशरीफ रखें प्लीज, मेरी गुजारिश है तशरीफ रखें। डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर जरका साहिबा प्लीज तशरीफ रखें, अपनी निशिस्त पे तशरीफ रखें। ये क्या बात, मेरी गुजारिश है अपनी निशिस्त पे जी आप तशरीफ रखें। कोई उन्होंने आप बिल्कुल ठीक है, वो तभी तहजीब पे बात कर रहे हैं जी। जी ठीक है, आप अपने नंबर प्लीज आप बैठ जाए अपने निशिस्त पे जी। अब सर गुजारिश ये है कि ये जो बजट है, ये जो अबड़ो साहब प्लीज अबड़ो ये जो बजट पे सब बात करेंगे, तशरीफ रखें जी। किरमानी साहब आप कंटिन्यू, आप बोलते रहे, मैं मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप इन्हें ऑर्डर में कंटिन्यू करें प्लीज, ऑर्डर में करें। अच्छा, अब सूरत हाल ये है। तशरीफ रखें अबड़ो साहब प्लीज तशरीफ रखें जी। आप जाइए, आप, मैंने कोई गलत अल्फाज नहीं बोला। आप जाइए, आप जाइए, आप जाइए, आप मज़ार कायद-ए-आज़म पर जाइए, आप कायद-ए-आज़म के मज़ार पर जाइए, माफी मांगे जाके वहां से। मैंने कहा है बहरामन तंगी प्लीज आप अपनी बारी पे बात करें। 9 मई के जो गुनाह है, 9 मई का जो गुनाह, उस पर माफी मांगो। जीएच के ऊपर हमले की माफी मांगो। तंगी साहब तशरीफ रखें प्लीज। अब बजट की बात मैं करता हूं। आप कहते हैं जरका साहब आप तशरीफ रखें जी, तुम आप अपने टाइम पे बात करें। जरका साहब प्लीज, अगर तुम अपनी निश्चित पे चले तो तुम बैठो। तमीज जी आप बात करें। डॉक्टर साहब प्लीज, ये तुम कह रही है, ये तुम कहेगी, मैं तू कहूंगा। ये तुम कहेगी, मैं तू कहूंगा। डॉक्टर साहब आप मेहरबानी करें। डॉक्टर साहब प्लीज, कोई जैसी जुबान इस्तेमाल करोगे, डॉक्टर साहब, वैसा डॉक्टर साहब आप प्लीज बात ये करें। कह रहा था तो मैं ये आप तहजीब के दायरे में रहूं। मैं डॉक्टर साहब आप अपनी बात करें प्लीज। डॉक्टर जरका साहब आपकी निशिस्त पे चले। आप क्यों अपनी निशिस्त पे नहीं जा रही हैं? मैं आप कह रहा हूं, आपकी निशिस्त पे आप उधर से बात करें। चले अपनी निशिस्त पे प्लीज। थैंक यू जी, चले अपनी निशिस्त पे आप बात करें इधर। डॉक्टर साहब आप अपनी बात करें। इसे बिठाएं अपनी। बहरामन तंगी तशरीफ रखें प्लीज। तो गुजारिश ये है सर, मैं कह रहा था कि हमने बड़े तहम्मुल से सुनी है बात। कोई मैंने गैर पार्लिमानी लफ्ज नहीं बोला। मैंने कहा माफी मांगो। भाई जुर्म किया है, माफी मांगो। जिना हाउस पर हमला किया है, माफी मांगो। GHQ पर हमला किया है, माफी मांगो। तारीखी दहशतगर्दी की बात करो यार वही बहरामन तंगी साहब प्लीज अपनी निशिस्त पे चले। फिजाइया मियां वाली, फिजाइया के उस पर हमला किया है, माफी मांगो। अच्छा, टांगे तो वो ना जिन्होंने टांगना है। हम तो कहते हैं ईवान में माफी मांगो। फादर मेंबर है, कोई रियलाइज तो करें। अब जहां तक सर ये बजट की बात है, देखें ना, सारा मेरा इन्होंने माइंड मुंतशिर कर दिया। मैंने बजट में ही बात करनी थी, लेकिन ये मुझे उर्दू कर ले गए। अब मैं क्या करूं? अच्छा, बजट में मैं फिर कल ही बात करूंगा। तो आखिर में सर मैं ये कहना चाहता हूँ, कहना चाहते हो? आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये गैर मामूली हालात थे जिसमें एक बजट पेश किया गया और उसमें बहुत से मुस्बित पहलू भी हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बजट जो आया है, इस बजट से काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा और इसमें मैं समझता हूँ मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश थी, है। और
वक्त आने के साथ इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान से एक जो आसेब का साया था वो दूर हुआ है और आसेब के नहूसत के बादल छटे हैं। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीडीएम की क़यादत में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत में, नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान को इंशाअल्लाह ताला हम कायद आज़म की विजन के मुताबिक पाकिस्तान बनाकर दम लेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सेनेटर सानिया निश्तर।